आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं प्रिया झा। आइए रुक करते हैं देश प्रदेश की कुछ अहम खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ में जिला लोधी क्षत्रिय राजपूत सभा की बैठक में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम की तैयारी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि 24 से 30 अगस्त के बीच IIM रोड स्थित प्रेरणा स्थल के निकट प्रतिमा का अनावरण प्रस्तावित है। कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए समाज के लोगों से अधिकतम संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई। बैठक को संबोधित करते हुए दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि यह समाज की गौरव का अवसर है और सभी लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से बीकेटी क्षेत्र से 10,000 लोगों की सहभागिता का लक्ष्य निर्धारित करने की बात कही। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री शंकर लाल लोधी ने इसे समाज की एकता, संगठन और सामाजिक सशक्ति का प्रदर्शन करने का सुनहरा अवसर बताते हुए सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने का आह्वान किया। हमारा देश वीर और वीरांगनाओं की आहुतियों से भरा हुआ है, उनके बलिदानों से भरा हुआ है। ऐसी एक वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, जिन्होंने भारत की क्रांति और भारत की स्थापना में, अंग्रेजों को भगाने में, आंदोलन में अपना जीवन बलिदान कर दिया। ऐसी अवंतीबाई लोधी का 16 अगस्त को उनका जन्मोत्सव है और उसी जन्मोत्सव के अवसर पर 24 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक 24 अगस्त को एक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम तय हो गया है और लोधी समाज लखनऊ में बड़ी संख्या का समाज है और इस समाज ने निर्णय लिया है अवंतीबाई लोधी का कार्यक्रम मूर्ति स्थापना का बहुत जोर शोर से बड़ी संख्या के आधार पर लगभग 50,000 की संख्या पर करेंगे और आज उसकी सफल क्रियान्वयन की बैठक थी। हमारे साथ शंकरलाल लोधी और हमारे संरक्षक ब्रिजलाल जी, रामशंकर जी और ये तमाम संजय जिला अध्यक्ष, यहाँ के प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य, ये सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि 50,000 की संख्या का जुटान करेंगे और बड़ी संख्या में इस उत्सव को बनाने का काम करेंगे। सर, इसको लेकर संजय लोधी जी द्वारा बहुत संघर्ष किया गया है। अब हरी झंडी मिली, उसको लेकर क्या कहना चाहिए सरकार को? देखिए, मैं लखनऊ लोधी समाज को बधाई देता हूँ। उन्होंने अपने प्रयासों से बड़ा संघर्ष करके अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण कराने के लिए जगह की सुनिश्चित करा ली है। बड़ी अच्छी जगह है जहाँ हमारे महान पुरुषों की प्रतिमाएं लगी हैं। वही ये दूसरी महान पुरुष वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा भी उसी स्थान पर लगेगी। ये भी, और इसके लिए मैं अपने स्वर्गीय कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने विधानसभा के ठीक सामने अवंतीबाई लोधी की मूर्ति की स्थापना की, जो आज अविस्मरणीय है। और इसी क्रम में मैं लखनऊ के लोधी समाज को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने प्रयासों से यहाँ बिल्कुल बीच में बहुत अच्छी जगह पर वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का लोकार्पण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपना समय दिया है। मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ। बड़ी बैठक की गई लोधी समाज द्वारा, क्या कहना चाहिए बैठक को लेकर? सफल बैठक हुई है। तैयारियों के लिए कार्य विभाजन किया जा रहा है और इस बात की पूरी आशा है कि जो हमारा टारगेट है हम बहुत आसानी से पूरा करेंगे। मोहना क्षेत्र यह जो है बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ के लोधी बहुत क्रांतिकारी हैं। ये सब उस कार्यक्रम में अपनी बड़ी संख्या से भर देंगे। सफल कार्यक्रम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राजनाथ सिंह जी के आने की पूर्ण संभावना है और तमाम हमारे मंत्रीगण और हमारे समाज के जो नेतागण रहेंगे। ये कार्यक्रम बहुत सफल होगा। हम लोग चूँकि अगस्त है, क्रांति का जो है वो महीना है, इसमें क्रांतिकारी और वीर वीरांगनाओं का हम स्मरण करते हैं। इसी अवसर पर हमने अगस्त में इसको रखा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा और सफल आयोजन के लिए हम इस टीम को बधाई देते हैं और यहाँ के लोगों का जो अभूतपूर्व सहयोग मिला है उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। समाज कितने लोगों को एकत्रित होने की संभावना है वहाँ पर? देखिए, अवंतीबाई किसी एक समाज की नहीं, वो एक समाज में जन्मी थी, देश के लिए लड़ी थी, देश के लिए बलिदान हुई थी। सर्व समाज के लोग आएंगे बड़ी संख्या में। 50,000 तो हम लोगों ने मिनिमम रखा है। बड़ी संख्या में सब समाज के लोग आएंगे। बहुत बड़ा संघर्ष रहा आपके संगठन का। लखनऊ की बात करने, लोधी समाज का बड़ा संगठन है,
अब हरी झंडी मिल गई है, उसको लेकर जगह जगह बैठक हो रही है। आज मंत्री जी क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे जिला लोधी क्षत्रिय राजपूत सभा के कार्यक्रम में वो आए और उनका पूरा सहयोग, सरकारी तंत्र जितना भी स्टेप हमारे साथ लगा हुआ है वो मंत्री जी की देन है। उससे पहले जो हमारे सभासद जी हैं हजरतगंज के नागेंद्र सिंह चौहान जी, उन्होंने अपनी निधि से 10 लाख रुपए, अपनी बहन की निधि से 10 लाख रुपए हमको दिलाए हैं नगर निगम के द्वारा, जिससे वो मूर्ति स्थापित हो रही है। इस टाइम में सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है माननीय मंत्री जी के, उससे मंत्री जी लग गए हैं, शंकर लाल लोधी जी लग गए हैं और सारे सब लोग ये सोच के लगे हुए हैं कि इस टाइम अपने लखनऊ को एकत्रित करना। और यही मैं चाहता था कि हमारा लखनऊ एकत्रित हो और दिखे। तो आज मुझे वो दिखने लगा है कि हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो साथ के जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो भी हमारे संगठन के साथ आ गए हैं और संगठन का सहयोग कर रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा संगठन ऐसे ही बढ़ता रहे और हम सबका धन्यवाद करते हैं जो भी सहयोग कर रहे हैं सरकार के लोग, वो हमको सहयोग। आज की बैठक में हमारे माननीय पशुधन दुग्ध विकास मंत्री माननीय धर्मपाल सिंह जी थे और भाजपा प्रदेश महामंत्री शंकर लाल लोधी जी उपस्थित थे, ठीक है, और दिनेश लोधी जी के आवास प्रतिष्ठान पे ये कार्यक्रम हुआ है। उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने कम समय में, थोड़े से ही समय में एक इतनी सी भीड़ जो इकट्ठा की, आज हमारी सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा कर ली है ना, वो इनके ही बस का काम था जो इन्होंने किया। ऐसे सेमिनार का आयोजन किया गया है, किस तरह का पूरा सेमिनार है, क्या कहेंगे? आज 4 अगस्त है और आज भारत के इतिहास में ये बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 1935 में भारत का जो आइन था उस समय का ब्रिटिश सरकार ने बनाए थे, जो बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के समय उसको डिसमेंट किया गया। और आज ये दिन है जब 1 से 8 के बीच में जो अगस्त क्रांति मूवमेंट हुआ था, उस समय हुआ था। और इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं देश भर में। रूरल इंडिया फाउंडेशन की तरफ से एक ऐसा मुहिम है जिस समय सब लोगों ने एक सपने लेकर बाहर आए थे घर से और देश को आज़ाद करने के लिए एक के साथ एक दूसरे ने कदम लगा के जुड़ गया था। इसको हम लोग मनाते हैं इस समय को, और आज के जो दिन है उसी को मनाने का दिन है। आज वही सपने दिखने का, फिर दोबारा सपने को साकार करने का समय है, जहाँ पे हम इस देश को, इस धरती को और खास करके हमारे ग्रामीण को उस सपने को एक साथ लेके आए, साकार करें और उत्तर प्रदेश को एक सुखाली, सुंदर, उत्तम प्रदेश बना पाए। मुख्य उद्देश्य क्या है इसमें? मेरा नाम महफूज आलम है और मैं TRI में कार्यरत हूँ, काम करता हूँ। तो आज का जो ये सेमिनार है जिसको हम लोग बोलते हैं IRC, इंडिया रूरल कोलोक्वी, ये पिछले 6 साल से हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि अगस्त का जो महीना होता है उसमें से 1 से 8 तारीख तक उसको हम लोग एज ए क्रांति वीक के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारा प्रयास या उद्देश्य जो है TRI का शुरू से ही, जब से हम लोग काम कर रहे हैं यूपी में, हमारा ये प्रयास है कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र को या ग्रामीण में रहने वाले जो लोग हैं उस समुदाय का जीवन को किस तरह से बेहतर कर सके। उसमें हम चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे हम जो है स्वास्थ्य की बात करें, चाहे हम जो है क्या बोलते हैं कि रोजगार की बात करें, तो एक बेहतर सिस्टम किस तरह से हम बना सकते हैं, किस तरह से हमारा समाज जो है अपने आप में स्वावलंबित हो सके, किस तरह से जो समाज में जो ऑलरेडी बनाए हुए संसाधन है उन संसाधनों का किस तरह से बेहतर उपयोग करके एक बेहतर गांव की हम परिकल्पना कर सकते हैं। उसी उद्देश्य को लेके हर साल हम ये जो है IRC का आयोजन करते हैं और हम ये एक बड़ा सा मैसेज देते हैं। इस इवेंट का मुख्य उद्देश्य होता है जिसमें जो है ब्यूरोक्रेट से लेके डिप्लोमेट से लेके आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो डेवलपमेंट सेक्टर के जो प्रैक्टिशनर वाले लोग होते हैं वो सारे लोग होते हैं। तो ये सभी लोग मिलकर सबका एक प्रयास रहता है, साझा रहता है कि किस तरह से एक साझा प्रयास के माध्यम से हम बेहतर ग्रामीण का परिकल्पना कर सकते हैं। उसी उद्देश्य के साथ हर साल हम ये इवेंट